जो प्रदीप सिंह जी माननीय सांसद ने बोला वो आपत्तिजनक है और हम लोगों ने उसकी घोर निंदा की है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं वो भी मुनासिब नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए, किसी समाज को वर्गलाने की कोशिश करना, वर्गला करके वोट हासिल करना, ये तो कहीं से दुरुस्त नहीं है। जो समझदार बिहारी, ये सब में नाराज़गी है कि इस तरह की भाषा किसी सभ्य समाज में मुनासिब नहीं। अब उसको किसी सिर्फ एक समाज से जोड़ देना, ये मामला संविधान का है, ये मामला हमारे देश की संस्कृति का है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने का मामला है जो प्रदीप सिंह जी ने बोला। लेकिन उसको मुसलमानों से जोड़ करके मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं। 302 का मुकदमा कि कत्ल करने पे को रोका गया, लेकिन दुनिया में कत्ल होता है कि नहीं होता है। रेप के खिलाफ कितने बड़े बड़े मुकदमे हुए, लेकिन शैतान मिलते हैं कि नहीं जो रेप भी करते हैं। तो बहुत सारे जब तक दुनिया में इंसान है, कानून बन जाने से उनके ऊपर अमल हो जाए पूरी तरह से, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। विल पावर देखनी पड़ती है कि जो हुक्मरान तबका है, जो सत्ता में जो लोग हैं, क्या इस कानून को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिहार के किसी लाल को, बिहार के किसी बेटे को भारत रत्न दिया जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी हम लोगों के लिए। और लालू प्रसाद यादव जी के लिए जो उनके लोगों ने मांगा है, उनको हमदर्दी होगी, लालू जी से मांगे, हमारी भी हमदर्दियाँ हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि लालू जी के बहुत सारे अच्छे काम हैं, तो कुछ ऐसे भी काम है जिस पे उनको सज़ा मिली है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। के बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया से सांसद प्रदीप सिंह के बयानों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किए हैं और साफ साफ कह दिए हैं कि बिहार में यदि मुसलमान भाइयों के साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे और इसके जिम्मेवार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जी सीधे जुड़े के बात करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान को कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि अगर मुसलमान भाइयों को कुछ हो गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके जिम्मेवार होंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी ये समझते हैं कि सीमांचल से उनका सुपड़ा साफ हो गया था 2020 में, और अभी उनके एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाए, न अररिया से जीत पाए। जो भी टिकट दिया था सारे उम्मीदवार उनके हार गए। अब वो किसी तरह चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो, बिहार के 13 करोड़ लोगों के बीच में पोलराइजेशन करना चाहते हैं। उनका एमवाई समीकरण बहुत पहले ध्वस्त हो गया था, 2020 में ही ध्वस्त हो गया। अब उसको किसी तरह साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये न तो बिहार के लिए मुनासिब है, न बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए मुनासिब है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रदीप सिंह जी माननीय सांसद ने बोला वो आपत्तिजनक है और हम लोगों ने उसकी घोर निंदा की है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं वो भी मुनासिब नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए, किसी समाज को वर्गलाने की कोशिश करना, वर्गला करके वोट हासिल करना, ये तो कहीं से दुरुस्त नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के बयान से कहीं न कहीं खासकर सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम समाज में नाराज़गी होगी? देखिए, जो आप कह रहे हैं माननीय सांसद के बयान से नाराज़गी सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, दलितों में भी है, अति पिछड़ों में भी है, पिछड़ों में भी है, सब में है। जो समझदार बिहारी, ये सब में नाराज़गी है कि इस तरह की भाषा किसी सभ्य समाज में मुनासिब नहीं। अब उसको किसी सिर्फ एक समाज से जोड़ देना, ये मामला संविधान का है, ये मामला हमारे देश की संस्कृति का है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने का मामला है जो प्रदीप सिंह जी ने बोला। लेकिन उसको मुसलमानों से जोड़ करके मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं। चूँकि मैं जानता हूँ अररिया की तरफ और बिहार में बथेरे लोग हैं जो सेकुलर हैं, जो अपनी संस्कृति के लिए, बिहारियत के लिए और एक साथ समाजी भाईचारे के लिए बहुत जीते हैं। तो ऐसे लोगों को तकलीफ़ हुई है, फिर एक समाज को जोड़ करके बयान देना, वर्गलाना कहीं से सही नहीं। आरजेडी की तरफ से जेडीयू का एक नया नामांकन किया गया है, जेडीयू का फुल फॉर्म बताया गया है। जेडीयू मतलब जहां दारू अनलिमिटेड, कैसे देखते हैं? ये तो खाली लोगों का, जिनका दिमाग खाली होता है, कोई काम नहीं होता, ये सब करते रहते हैं। भाई, जनता दल यूनाइटेड तो वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान का एक इतिहास रच दिया हिंदुस्तान में, और बिहार में दारूबंदी, शराबबंदी की, अपने घाटे को बर्दाश्त करते हुए जो रेवेन्यू हो सकता था उसको बर्दाश्त किया और अपने बिहार के लिए, बिहार के समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ये कदम नीतीश कुमार ने उठाया और बिहार के 5 करोड़ 18 लाख लोगों ने सड़कों पे आकर हाथ जोड़ करके उसका समर्थन किया। तो हम तो वो पार्टी हैं जिसने शराबबंदी
को पूरी तरह से लागू किया बिहार में। लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी मौतें हो जाती है। सारण में, सिवान में, कल भी मुजफ्फरपुर में घटना सामने आई है, जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं शराबबंदी जो कानून है वो सही तरीके से नहीं सफल हो पा रहा है। देखिए, कानून बनाया हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने मिलके कानून बनाया है। अगर कानून को लोग तोड़ते हैं तो तोड़ने वालों को सज़ा मिलती है। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि कोई कानून बना करके ये कह दे कि अब ऐसा होगा ही नहीं। कोई नहीं कह सकता। भाई 302 का मुकदमा कि कत्ल करने पे को रोका गया, लेकिन दुनिया में कत्ल होता है कि नहीं होता है। रेप के खिलाफ कितने बड़े बड़े मुकदमे हुए, लेकिन शैतान मिलते हैं कि नहीं जो रेप भी करते हैं। तो बहुत सारे जब तक दुनिया में इंसान है, कानून बन जाने से उनके ऊपर अमल हो जाए पूरी तरह से, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। विल पावर देखनी पड़ती है कि जो हुक्मरान तबका है, जो सत्ता में जो लोग हैं, क्या इस कानून को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कानून के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कि कानून लागू हो, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं, और हम लोग लागू करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए भी भारत रत्न की मांग उठने लगी है। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो अब भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के किसी लाल को, बिहार के किसी बेटे को भारत रत्न दिया जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी हम लोगों के लिए। और लालू प्रसाद यादव जी के लिए जो उनके लोगों ने मांगा है, उनको हमदर्दी होगी, लालू जी से मांगे, हमारी भी हमदर्दियाँ हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि लालू जी के बहुत सारे अच्छे काम हैं, तो कुछ ऐसे भी काम हैं जिस पे उनको सज़ा मिली है और कोर्ट ने उनको सज़ा दी है, वो कन्विक्टेड हैं। तो बहरहाल मैं इसको बहुत बयान नहीं करना चाहता, चूँकि उम्र के आखिरी पड़ाव में है लालू जी। लेकिन जो उन्होंने करप्शन किया, जो स्टेट के संपत्ति को लूटा, जो परिवारवाद कर रहे हैं, वो भी तो अपनी जगह पे है। तो उन चीज़ों को भी याद रखना चाहिए उनके किसी के लिए कुछ मांगते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत तो हमारे साथ बातचीत करते जेडीयू में से खालिद अनवर जी। इन्होंने प्रदीप सिंह के बयान के साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो बातें कही हैं, उसके साथ साथ भारत रत्न की जिस प्रकार से मांग उठ रही है लालू प्रसाद यादव के लिए, तमाम सवाल को लेकर के हमने बातचीत किया। क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।